हर कुंडली में ना कुछ ट्राइन्स बनते हैं। ट्राइन्स यानी कि जो घर एक दूसरे से पंचम में हो, जैसे कि ये आपका पहला घर, ये पंचम, और यहाँ से पंचम यानी आपका नवम। तो 5-5 के गैप पे ये जो घर बनते हैं ये कुल मिलाकर एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसको कहा जाता है ट्राइन। ठीक है, अब कुंडली में बनते हैं कुल मिलाकर के 4 ट्राइन, और चारों का अलग महत्व है। उन सबको एक साथ पढ़ने से आपको ये अलग अलग एरियाज में कैसे बढ़ सकते हो जीवन में ये समझ में आता है। आज हम सबसे पहले ट्राइन से शुरू करने वाले हैं, जो कि है द नॉलेज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राइन। ठीक है, ये आपके फर्स्ट हाउस यानी लगन को, आपके 5th हाउस यानी ज्ञान के भाव को, इमोशंस के भाव को, एंड योर 9th हाउस जो धर्म का भाव है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके पास्ट ब्लेसिंग्स, इन सारी चीज़ों का भाव है, भाग्य का भाव है। इसलिए भाग्य का कहा जाता है। भाग्य क्या है? कुछ लोग होते हैं जीवन में बहुत कुछ लेकर के पैदा होते हैं, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। तो इसमें ये थोड़ी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होता है, जब भी उनको इतनी ईजी लाइफ मिलती है या आसान स्टार्टिंग मिलती है, राइट। तो ये ब्लेसिंग का हाउस है 9th हाउस, जो लक का भी हाउस कहा जा सकता है। अब ये जो ट्राइन बनता है आपका 1st, 5th और 9th का, ये आपके कैपेबिलिटीज़ का है। जैसा मैंने कहा, नॉलेज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू वर्क ऑन योर कैपेबिलिटीज़, योर नॉलेज एंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दीज आर द 3 हाउसेज दैट यू शुड बी कनेक्टिंग एंड वर्किंग विथ। आपका जो लगन है, जो आपका फर्स्ट हाउस है, ये बताएगा कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपके सेल्फ को एक्सप्लेन करेगा। हु आर यू एज अ पर्सन, राइट। क्या आपके अंदर की ट्रेट्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है। अगर आप मान लो लियो लगन बनता है आपका, तो आप बहुत लीडरशिप आपके अंदर नेचुरल है। आपके अंदर एक कमी ये हो सकती है कि दूसरों का आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते हो। तो पहले तो ये समझना होगा आपको। दूसरा, आपको समझना होगा कि आप ज्ञान अर्जित कैसे करते हो। हाउ डू यू लर्न थिंग्स इन दिस लाइफ, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस। ये सब कुछ आपके 5th हाउस से समझ में आता है, क्योंकि ये ज्ञान का हाउस है। अब ये हर चीज़, ज्ञान के हर चीज़ के बारे में बात करता है। अबाउट हाउ यू रिसीव द नॉलेज, यानी कि आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो किस तरह से सीखते हैं। क्या आपका अटेंशन कैसा है, अटेंशन स्पैन अच्छा है कि नहीं है। क्या आप रिटेंशन कर पाते हैं अपनी पढ़ाई की, राइट। एंड पढ़ाई मतलब सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, जीवन की पढ़ाई, जीवन में जो चीज़ें सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। अब इसी वजह से ये इमोशंस का भी हाउस है, क्योंकि जो जिनमें ज्ञान होता है, सिर्फ और सिर्फ वही अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाते हैं जीवन में। तो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ इमोशंस, और हाउ यू मैनेज योर इमोशंस, राइट। तो अब इस हाउस को समझ करके आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिसीविंग नॉलेज कैसा है, रिटेंशन कैसा है, उसको किस तरह से बेटर कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से एरियाज में आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अब आते हैं 9th भाव पे। ये क्या है? आपका लक का हाउस है। ये है आपके पास्ट कर्मों का, राइट। एंड ये इनपुट इज टू आउटपुट का रेशियो बताता है कि आपने इनपुट क्या किया है और आपका आउटपुट कितना निकलता है। कुछ लोग होते हैं ना जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत कम आता है, वो लक हाउस बलवान नहीं होने की वजह से होता है। ये पास्ट में वो लेकर नहीं आए हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हताश होकर बैठ जाएं, ये समझने वाली बात होती है। अगर आपका इनपुट आउटपुट रेशियो ही लेट्स से ऑफ है, आपका लक हाउस थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रेंथेंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट ही बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए, जो शायद किसी और के लिए लेसर इनपुट लगाए, राइट। तो इससे ये समझ में आता है कि हम क्या लेकर आए हैं। अब इन तीनों को कुल मिला के कैसे समझना है, एक एक करके समझ लिया, फिर आपको काफ़ी एरियाज समझ में आने लगेंगे अपने जीवन के। लेकिन कुल मिलाकर कैसे समझना है, अगर मान लो भारी प्लैनेट्स तीनों में बैठे हैं, शनि, गुरु, इस टाइप के प्लैनेट्स बैठे हैं जो भारी स्लो हैं, यानी कि यू आर समवन हु विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द रिजल्ट। अगर तीनों में ही स्लो प्लैनेट्स हैं, राइट। अगर मान लो आपके यहाँ पर भारी प्लैनेट है, यहाँ पर बहुत भारी प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पर बड़ा फास्ट प्लैनेट है आपके लक हाउस में, राइट। तो क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी बड़ी तगड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे भारी प्लैनेट है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जल्दी से चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, स्ट्रेंथेंड पर्सनालिटी देती है,
बहुत डिफ़िकल्ट टू चेंज पर्सनैलिटी देती है, दैट कैन बी अ बैड थिंग समटाइम्स, बट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देती है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देती है एक रूम में। ये भी आपका अगर भारी प्लैनेट बैठा है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, फिर आप सीखोगे लेकिन बहुत टाइम लेके सीखोगे। कोई भी चीज़ चेंज करने में, कोई भी नई चीज़ सीखने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आपका ये लक का हाउस फास्ट है, यहाँ पर मान लो मर्क्यूरी बैठा है या फिर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, तो क्या होगा, आप सीखोगे भले ही धीरे धीरे चीज़ों को, चेंज भले ही धीरे धीरे होगे, लेकिन आपको चीज़ों का रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ एंड हाउ टू increase your capabilities in life.